पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में छठे चरण की वोटिंग से पहले भड़की हिंसा, बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत, पूरे इलाके में तनाव। सोनचुरा गांव के मनसा बाजार में 22 मई की रात टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता रथिबाला आडी की जान गई। बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धारदार हथियार से हमला किया। बीजेपी के 7 कार्यकर्ता जख्मी हुए। झड़प के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सड़क पर टायर जलाकर जाम किया। एक दुकान में आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं पर बरसाई लाठियां। हालात को काबू पाने के लिए सेंट्रल फोर्सेज लगानी पड़ी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, सीएम ममता के भतीजे अभिषेक के इशारे पर हुआ हमला। एफआईआर में उनका भी नाम रखा गया है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता बनर्जी पर लगाया हिंसा की राजनीति का आरोप। कहा, इसका जवाब बंगाल की जनता जल्द देगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने किया सीएम ममता बनर्जी पर हमला। कहा, जब से टीएमसी की सरकार आई है, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था खराब है। टीएमसी नेता राजीव बनर्जी ने कहा, पारिवारिक विवाद को बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ चुनावी हिंसा का रूप दिया है। टीएमसी प्रवक्ता शांतनु सेन ने नंदीग्राम हिंसा के लिए बीजेपी की आपसी लड़ाई को जिम्मेदार ठहराया। कहा, टीएमसी को बदनाम करने के लिए लगाया गया आरोप। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने हिंसा न करने की अपील की। कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। बंगाल में लगातार बिगड़ रहे हालात, महिलाओं पर अत्याचार नहीं रोक पा रही ममता सरकार। केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक का हमला। बिहार के महाराजगंज में बीजेपी नेता अनिल कुमार ने जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह पर लगाया आरोप। कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अनिल कुमार ने बताया, आकाश सिंह ने उन्हें चुनाव छोड़कर जाने के लिए कहा, वरना अंजाम भुगतने की धमकी दी। अनिल कुमार ने इकमा थाने में आकाश सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इंडिया टीवी पर टेलीविजन का सबसे बड़ा शो, हजारों की भीड़ के सामने पीएम मोदी से रजत शर्मा ने किए सवाल जवाब। टीवी पर करोड़ों लोगों ने देखा सबसे धमाकेदार शो। इंडिया टीवी के कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से गूंजा भारत मंडपम। पीएम मोदी ने कहा, ये एनर्जी, ये जोश 4 जून के लिए बचा के रखिए। इंडिया गठबंधन की हार तय है, इसीलिए ईवीएम को गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की हो रही साजिश। पीएम मोदी ने कहा, इस बार एनडीए का आंकड़ा जाएगा 400 पार। देश भर की जनता का मिल रहा है समर्थन। पीएम मोदी ने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना ही विपक्ष का मकसद। कांग्रेस मुझसे डरती है। कांग्रेस ने 9000 संस्थान से एसटी का कोटा खत्म किया। सच बोलने की हर सजा भुगतने को मैं तैयार। पीएम मोदी का बयान। मोदी ने कहा, शिव में ही शक्ति नहीं, जहर पीने की क्षमता भी है। कांग्रेस मन कर्म वचन से राम विरोधी है। पीएम मोदी का बड़ा दावा। कहा, देश को विकसित बनाने से पहले मैं कहीं नहीं जा रहा, विकसित भारत बनाने तक इसी दुनिया में रहूंगा। ईश्वर ने ही मुझे विकसित भारत का लक्ष्य सौंपा है और वही मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने कहा, 2047 तक विकसित भारत मेरा लक्ष्य है। इसके लिए 24/7 काम कर रहा हूं। विदेश नीति पर पीएम ने कहा, हमने विदेश नीति को झूठे सेक्युलरिज्म से मुक्त करवाया। आज भारत का दोस्त ईरान भी है और इसराइल भी। पुतिन के साथ बैठकर कहा, युद्ध का युग खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर इस्लामिक देश खामोश रहे, लेकिन कांग्रेस ने 370 हटाने का विरोध किया। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। पीएम ने पाकिस्तान का जिक्र आने पर कहा, पाकिस्तान की परेशानी का कारण मैं हूं। कसाब को देश की विपक्षी पार्टी सपोर्ट करे, ये दुखद है। पीएम मोदी आज हिमाचल और पंजाब में करेंगे चुनाव प्रचार। हिमाचल के शिमला में सुबह 11 बजे और मंडी में 1:15 बजे करेंगे रैली। पीएम मोदी हिमाचल के पंजाब का रुख भी करेंगे। 2:30 बजे गुरदासपुर और शाम 3:30 बजे जालंधर में करेंगे जनसभा। सीएम योगी आज यूपी में संभालेंगे प्रचार की कमान। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव और गोरखपुर में करेंगे सभा। अमित शाह आज बिहार और झारखंड में करेंगे चुनाव प्रचार। सुबह 11:30 बजे आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में करेंगे रैली। अमित शाह दोपहर 2:30 बजे जामताड़ा में निशिकांत दुबे के लिए करेंगे जनसभा। शाम 4 बजे मधुपुर में सीता सोरेन के लिए मांगेंगे वोट। तेजस्वी यादव ने किया चिराग पासवान पर पलटवार। कहा, आपके पिता की मूर्ति तोड़ी जाती है, चाचा भतीजे की लड़ाई लगा दी जाती है, फिर भी आप वहां के हनुमान हैं। क्या ये होशियारी है? तेजस्वी यादव ने कहा, संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। यही असली लड़ाई है और जनता हमारे साथ है। पीएम मोदी के शहजादे वाले तंज पर अखिलेश यादव का जवाब। बीजेपी वाले शहजादे बुलाते हैं, शहजादे उनको शह भी देंगे और मात भी। प्रतापगढ़ में अखिलेश ने यूपी के सभी सीट पर जीत का दावा किया। कहा, दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी शहजादों से घबराए हुए हैं, अपना भाषण भूलकर शहजादों पर भाषण दे रहे हैं। पीएम मोदी पर अखिलेश यादव के हमले जारी। जौनपुर में कहा, देश के प्रधान सांसद क्योटो हारने जा रहे हैं।
अखिलेश यादव ने कहा, अब मन की बात नहीं चलेगी, अब होगी संविधान की बात। लोकसभा चुनाव में आरक्षण पर घमासान, पीएम बोले, मोदी के रहते आदिवासी पिछड़ों का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही मुसलमानों को भी मिलेगा आरक्षण, सपा सांसद एसटी हसन का बयान। ये देश संविधान से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा बोले, धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, दिल्ली में ओबीसी मोर्चा ने किया प्रदर्शन। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पीएम मोदी ने कहा, एक तरफ जांचा परखा सेवक मोदी है, दूसरी तरफ कौन है इसका अता पता नहीं। पटियाला में भी पीएम के निशाने पर रहा इंडिया अलायंस, कहा कागजी सीएम को दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से फुर्सत नहीं है। पटना में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मुझे इसमें कोई शक नहीं कि लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, पूरा देश सरकार की कमियों से थक चुका है। शशि थरूर ने कहा, मुझे यकीन है 4 जून को दिल्ली में होगा बदलाव, बीजेपी को सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पिछली बार की तुलना में कम वोट मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में ओबीसी पर कोर्ट के फैसले पर बोले ममता बनर्जी ने इस पर बयान दिया है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। 25 मई को वोटिंग से पहले सोनिया गांधी के दिल्ली वालों से अपील, कहा यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए है। सोनिया गांधी ने कहा, आपका एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई कम करेगा। 25 मई को प्रियंका गांधी और डिंपल यादव वाराणसी में करेंगे रोड शो, देवरिया और बांसगांव में भी करेंगे जनसभा। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने किया रोड शो, एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह भी उनके साथ रही। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने निरहुआ के लिए मांगा वोट, आजमगढ़ में किया प्रचार। आजमगढ़ में अपर्णा यादव के प्रचार करने पर बोले सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, सबको अपनी तमन्ना पूरी करनी चाहिए। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दावा, यूपी में सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी की एकतरफा जीत होगी। शरद गुट की एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का बयान, आम आदमी पार्टी देश में कुछ अच्छे बदलाव लाना चाह रही है, उनके नेताओं का जेल में डालना गलत। वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की कई वीडियो सामने आए हैं, इलेक्शन कमीशन का मजाक बन गया है, सुप्रिया सुले का बयान। ओडिशा के जाजपुर में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा बोले, नवीन सरकार ने आपके साथ अन्याय किया, पीएम मोदी ने भुवनेश्वर को बनाया स्मार्ट सिटी। ओडिशा के पुरी में सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की बनाई ये सरकार, यूपी की तरह माफियाओं पर बुलडोजर से होगा एक्शन। दिल्ली में छठे फेज की वोटिंग के लिए प्रशासन अलर्ट, पुलिस के जवानों के साथ दिल्ली के कई इलाकों में किया फ्लैग मार्च। वोटिंग की वजह से पुंछ और राजौरी में बढ़ाई गई सुरक्षा, 25 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर होना है मतदान। स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार की आज कोर्ट में पेशी, विभव की 5 दिनों की रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस आज कोर्ट को 5 दिन की रिमांड का ब्यौरा देगी, विभव की रिमांड बढ़ाने की भी मांग कर सकती है पुलिस। स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल को किसी तरह की क्लीन चिट देने से इनकार किया, कहा घटना के वक्त घर में मौजूद थे केजरीवाल। स्वाति मालीवाल ने कहा, विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, पैर पकड़कर घसीटा, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया और वो इस मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार है। स्वाति मालीवाल ने कहा, अगर मेरी राज्यसभा सीट चाहिए थी तो आराम से बोल देते, पर अब इस्तीफा नहीं दूंगी। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, आपने मुझे झुकाने की सारी कोशिशें की, मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना गलत। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल की निंदा की, कहा राजनीति के लिए उन्होंने अपने बीमार माता पिता को हथियार बना लिया। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत, अब तक 60 से ज्यादा लोग झुलसने की वजह से जख्मी हैं। कंपनी का बॉयलर फटने से यह हादसा हुआ, धमाके की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके से आसपास की कई फैक्ट्रियां तबाह हुई, रिहायशी इलाकों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे में जख्मी सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, घायलों का इलाज राज्य सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे घटनास्थल पर पहुंचे, शिंदे ने हालात की जानकारी ली, मृतकों के परिवार के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। एकनाथ शिंदे ने मामले की हाई लेवल जांच की बात कही है। एकनाथ शिंदे बोले, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया, कहा हादसे को लेकर कंपनी के 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है। गुजरात के पोरबंदर से एक शख्स गिरफ्तार, पाकिस्तान इंटेलिजेंस के संपर्क में था, शेयर कर रहा था जानकारियां। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की बात कही जा रही है। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के सीतापुर में रोडवेज की बस में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, हादसे में कोई हताहत नहीं है। मुंबई के चेंबूर में हॉकर स्टॉल में लगी आग की चपेट में आकर कई स्टॉल जलकर खाक हो गए, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझा ली है। राजस्थान के उदयपुर में सड़क से नीचे गिरी एक बस, हादसे में 15 लोग जख्मी हैं, लोगों को रेस्क्यू किया गया। कंबोडिया से 60 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू कर घर भेजा गया। भारतीय एम्बेसी ने एक्स पर दी जानकारी, नौकरी के नाम पर सभी को तस्करी करके कंबोडिया ले जाया गया था। तिरुवनंतपुरम में लगातार बारिश के बाद बढ़ा समंदर में जलस्तर, समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें, मछुआरों को
समंदर से दूर रहने के लिए कहा गया। केरल के एर्नाकुलम में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही काफी दिक्कत। राजस्थान का जयपुर, बढ़ते तापमान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़कों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव। चीन ने ताइवान के आसपास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। ताइवान के उत्तर दक्षिण किनमेन और आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। हैदराबाद और राजस्थान के बीच अब तक 19 मुकाबले हुए। हैदराबाद को 10 मुकाबलों में जीत मिली है। आईपीएल के फाइनल मुकाबले के लिए केकेआर की टीम पहुंची चेन्नई। 26 मई को एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। महेंद्र सिंह धोनी अगले साल आईपीएल में बतौर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने जताई उम्मीद। अभिनव बिंद्रा ने की लोगों से अपील, कहा खिलाड़ियों के साथ इंसान की तरह व्यवहार करो, पदक जीतने वाले रोबोट की तरह नहीं। पेरिस ओलंपिक के लिए अंतिम क्वालिफायर में उतरेंगे भारतीय मुक्केबाज। पिछले क्वालिफाइंग टूर्नामेंट तक भारतीय मुक्केबाजों ने 4 कोटे हासिल किए हैं। मलेशिया मास्टर्स में पीवी सिंधु ने कोरिया की शटलर को दी शिकस्त। अश्मिता भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। सिंधु पेरिस ओलंपिक से पहले जर्मनी में ट्रेनिंग करेंगी। लक्ष्य सेन फ्रांस जाएंगे। खेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।